वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एजी कॉन ज्ञान में आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टेक लेक्चर ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टाइप ऑफ एग्रो और हॉर्टी बेस्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, साथ ही साथ एग्रो एवं हॉर्टी बेस्ड इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन क्या है वह हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं इंडस्ट्री या उद्योग है क्या। Industry refers to economic activity concerned with the production of goods, extraction of services and provision of services. These industries are part of secondary activity, and secondary activity or manufacturing converts raw material into the product of more valuable to people. ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्री है वो एक आर्थिक गतिविधि होती है जिसमें हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, साथ ही साथ उनसे संबंधित सेवाओं को भी प्रदान करते हैं। एवं यह सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग भी कहलाती है, जिसमें हम कच्चे माल को अंतिम उत्पाद जो कि अधिक वैल्यू रखते हैं उसमें हम बदलते हैं और जो लोगों की सेवाओं के लिए होता है। इंडस्ट्री का या उद्योग का वर्गीकरण देखना चाहें तो हम एक रॉ पिक्चर फॉर्म में फ्लो चार्ट के रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि किन किन आधारों पे इंडस्ट्री को बांटा जा सकता है। तो पहला है लेबर के आधार पे या रॉ मटेरियल के आधार पे, उसकी ओनरशिप के आधार पे, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है उसके आधार पे एवं अन्य आधारों पे। तो इन आधारों पे हम इंडस्ट्री को बांट सकते हैं। इसको एक एक करके हम उदाहरण सहित समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेबर, मतलब लेबर कितने लग रहे हैं किसी उद्योग में उसके आधार पे। तो इस आधार पे तीन है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नाम से स्पष्ट है, जैसा लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो यहाँ पे अधिक संख्या में लेबर की आवश्यकता होती है कार्य को संपादित करने में। उदाहरण के तौर पे कॉटन या जूट उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, कपड़ा बनाने का उद्योग, यहाँ अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो रिलेटिवली लार्ज स्केल इंडस्ट्री के कंपैरिजन में कम लेबर की आवश्यकता होती है। उदाहरण साइकिल इंडस्ट्री, रेडियो एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री, ये कुछ उदाहरण हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मिनिमम लेबर रिक्वायर्ड होता है। कभी कभी हम व्यक्तिगत तौर पे भी इस इंडस्ट्री को चला सकते हैं, जैसे घरेलू उद्योग या छोटे उद्योग, पापड़ बनाना, अन्य तरह के उद्योग, ये है हमारे स्मॉल स्केल। दूसरा आधार है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। इसमें दो प्रकार से हम इसे बांट सकते हैं, एक हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्री जिसमें हमें हैवी एवं बल्कि रॉ मटेरियल, कच्चे माल की हैवी एवं बल्कि रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, वो हैवी इंडस्ट्रीज कहलाती है। उदाहरण आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री जो इन कंपैरिजन टू हैवी इंडस्ट्री, जिन इंडस्ट्री में कच्चा माल है वो उतने भारात्मक रूप से उतना भारी नहीं होता है जैसे कि हैवी इंडस्ट्री में होता है। उदाहरण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैंस, सीविंग मशीन्स, ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं। अगला वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पे, है ना। तो 1951 के बाद जब इंडस्ट्री का एक क्लासिफिकेशन किया गया तो उनमें से एक मेजर आधार यह था। इसके आधार पे चार प्रकार के हैं, एक है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, दूसरी है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, तीसरी है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री एंड फोर्थ है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसे इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सन्स चलाते हैं। उदाहरण के तौर पर बजाज ऑटो, टिस्को, रिलायंस, ये बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर मीन्स जो सरकारों द्वारा चलाया जाता है या किसी स्टेट के द्वारा रन किया जाता है। उदाहरण BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BSP, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गा स्टील प्लांट, ऐसे कई। थर्ड है जॉइंट सेक्टर। इन दिस बोथ, है ना, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट फर्म पार्टिसिपेट्स और वर्क टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल गुजरात एल्कलीज लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। फोर्थ है कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में पीपल्स कम्स टुगेदर, लोग साथ आते हैं
और साथ मिलके उस कच्चे माल को प्रोसेस करते हैं। लाइक शुगर मिल्स हो गई, है ना, अमूल डेयरी हो गई, ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि कच्चा माल आ कहाँ से रहा है। तो इसमें भी 4 प्रकार हैं: एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फर्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वैसी इंडस्ट्रीज है जिसमें जो कच्चा माल है वो कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्रों से आ रहा है। उदाहरण के तौर पे कॉटन टेक्सटाइल हो गई, जूट टेक्सटाइल हो गई, शुगर एंड वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ हो गई, है ना। हॉर्टी की बात करें तो पिकल्स इंडस्ट्री हो गई, जैम जेली केचप इंडस्ट्री हो गई, ये ऐसे बहुत से प्रकार हो सकते हैं। सेकंड, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें जो कच्चा माल है वो मुख्यतः हमें मिनरल्स के रूप में, एस्को के रूप में प्राप्त हो रहा है, जिसे बाद में हम दूसरे रूप में बदलते हैं। जैसे आयरन इंडस्ट्री हो गई, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, ये सब इस प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री। पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो मुख्यतः पशुओं के उत्पादों पर निर्भर होती है। जैसे हाइड्स हो गए, स्किन्स हो गए, बोन्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, शू मेकिंग इंडस्ट्री हो गई, डेयरी हो गई, यह सब पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्री है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, है ना, जिसमें कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, हमें वनों से प्राप्त हो रहा है। जैसे पेपर और कार्डबोर्ड, लाख, रेजिन, है ना, लेदर, लीव्स यूटेंसिल्स, दोना पत्तल, बास्केट, टोकरियाँ इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस, अन्य जितने आधार हो सकते हैं। तो इसमें है पहला विलेज इंडस्ट्री, है ना। तो ऐसी इंडस्ट्री जो ग्रामीण स्तरों पर लगाई जाती हो और ग्रामीण व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करती हो। जैसे छोटे स्तर की गांव में स्थापित कोई ऑयल मिल हुई, है ना, कोई ग्रेन मिल हुई, कोई छोटे मोटे औजार बनाने की दुकान हुई, ये सब विलेज इंडस्ट्री। सेकंड है कॉटेज इंडस्ट्री, है ना। तो कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आर्टिशियन या कारीगर अपने खुद के घर पे ही कार्य को स्थापित करते हैं, चाहे वो लकड़ी का कार्य हो, ब्रास का कार्य हो, स्टोन का कार्य हो, ये सभी कार्य। उदाहरण जैसे ले सकते हैं हैंडलूम हो गया, खादी उद्योग हो गया इत्यादि। थर्ड है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, है ना, उपभोक्ताओं के लिए जो इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कच्चे माल को बदला जाता है जो उपभोक्ताओं की ज़रूरत पूरी करते हैं। उदाहरण के रूप में कपड़ा बनाना, बेकरी बनाना, शुगर बनाना एक्सेट्रा। चौथा है एंसिलरीज इंडस्ट्रीज़, है ना। सो एंसिलरीज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें मैन्युफैक्चर किए जाते हैं ऐसे पार्ट्स या ऐसी चीज़ें जो बड़े बड़े उद्योगों में के इस्तेमाल के लिए कारगर होते हैं, है ना। जैसे कि ट्रक्स, बसेस, रेलवे इंजन्स, ट्रैक्टर्स, ये सभी बड़े बड़े उद्योगों में यूज़ किए जाते हैं। फिफ्थ है बेसिक इंडस्ट्रीज़, है ना। सो बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज़ है जिसका उपयोग अन्य इंडस्ट्रियों में किया जाता है, जिनके उत्पादों का उपयोग अन्य इंडस्ट्रियों में किया जाता है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, पावर जनरेटिंग इंडस्ट्री। सो पावर जनरेट हुआ तो छोटी मिल से उसको पावर सप्लाई होगी, वहाँ से उसका कार्य चलेगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से आयरन और स्टील का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में होगा। तो इस तरह से। नेक्स्ट है सिक्स्थ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़। सो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, कार्य को करने के लिए अधिक पैसों की आवश्यकता होती है। उदाहरण वही आयरन इंडस्ट्री, सीमेंट, एल्यूमिनियम, कई करोड़ों, कई अरबों का इन्वेस्टमेंट होता है। सेवेंथ है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, वैसी इंडस्ट्री जहाँ पे अधिक से अधिक लेबर की आवश्यकता हमें पड़ती है, वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। जैसे कि शू मेकिंग, बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ओनली। Now we shift towards the agri और horti based industry. So agri और horti based industries क्या हैं? So agro industry refers to the establishment of linkage between enterprises and supply chain for developing, transforming and distributing specific inputs and products in agriculture और in horticultural sectors, है ना। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हम लिंक बनाते हैं एक उद्योग और सप्लाई चेन के मध्य। सप्लाई चेन वह है जिससे
उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है ना। तो वो एग्री सेक्टर भी हो सकता है, हॉर्टी सेक्टर। साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंटली एग्रो इंडस्ट्री आर ए सबसेट ऑफ एग्री बिजनेस। तो एग्रो इंडस्ट्री एग्री बिजनेस का एक पार्ट होता है या एक विभाग होता है। एग्री बिजनेस एंड एग्रो इंडस्ट्रीज बोथ इन्वॉल्व्स कमर्शलाइजेशन एंड वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड पोस्ट प्रोडक्शन एंटरप्राइज एंड द बिल्डिंग ऑफ द लिंकेज अमॉन्ग द एग्रीकल्चर एंटरप्राइज, है ना। तो एग्री बिजनेस और एग्रो इंडस्ट्री दोनों में कमर्शलाइजेशन और वैल्यू एडिशन का कार्य किया जाता है और लिंकेज तैयार किए जाते हैं एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेस के मध्य। जब हम हॉर्टी बिजनेस या हॉर्टी बेस्ड इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करें तो यह वो इंडस्ट्रीज़ होती है जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंकेज हमको हॉर्टिकल्चर के साथ में देखने मिलता है। ठीक है, तो हॉर्टी बेस्ड इंडस्ट्री के टाइप्स हम देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली 4 टाइप्स ऑफ हॉर्टी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं और ये कौन कौन सी होती है। पहला है हॉर्टी प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड हॉर्टी प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, थर्ड हॉर्टी इनपुट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड फोर्थ है हॉर्टी सर्विस सेंटर्स। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। तो फर्स्ट है हॉर्टी प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, है ना। तो ये हॉर्टी प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होती है इसमें रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जा सकता है प्रिजर्व प्रोडक्ट्स में और उनको कम कॉस्ट पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैम, जेली, पिकल्स बनाने की इंडस्ट्री। सेकेंड है हॉर्टी प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, है ना। तो ये इंटायरली इसमें क्या करते हैं, हम नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और जो फाइनल गुड होता है, अंतिम उत्पाद होता है, वो टोटल अलग होता है। जैसे गन्ने से हम गुड़ बनाते हैं, कई अन्य गेहूं से संबंधित उत्पादों से हम बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कई अन्य ऐसे सुगंधित मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिससे ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो सब। थर्ड है हॉर्टी इनपुट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इन यूनिट्स के इस टाइप में हम क्या करते हैं, इनपुट्स बनाने का काम करते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। इसमें मैकेनाइजेशन भी आता है या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाली चीज़ों का भी उत्पादन हम करते हैं। मैकेनाइजेशन में उदाहरणतः हॉर्टिकल्चर इम्प्लीमेंट्स बना सकते हैं हम। इनपुट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सीड्स इंडस्ट्री होती है, पंप सेट, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड इत्यादि। एंड लास्ट है हॉर्टी सर्विस सेंटर। तो ये हॉर्टी सर्विस सेंटर्स वर्कशॉप होते हैं या सर्विस सेंटर्स होते हैं जो रिपेयरिंग की सर्विसेज हमें प्रदान करते हैं। जैसे पंप सेट की रिपेयरिंग सर्विस सेंटर है, डीजल इंजन्स का, ट्रैक्टर्स का या अदर फार्म इक्विपमेंट्स का। सो इन दिस लेक्चर we covered industry classification, what is horti based or agro based industry, and types of horti and agro based industry. Hope you like that and understand that. Follow this channel, like and share. Thank you.